नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। ना मैं यहाँ आया हूँ ना मुझे बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उत्तराखंड का पानी, उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आई। ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज फिर उत्तराखंड पहुँच गए और उत्तराखंड पहुँचने पर उन्होंने कुछ खास बातें कही है, उनका ही जिक्र होगा। तो चलिए, बिल्कुल देर नहीं करते। तो उत्तराखंड दौरे पर यहाँ उन्होंने मुखवा में माँ गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद हर्षिल में एक रैली को संबोधित किया है। यहाँ उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड के गांव मांडा में हुए हिमस्खलन में हुई मजदूरों की मौत पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मांडा में जो हादसा हुआ है उसके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ। मैं हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की अपनी पुरानी यात्राओं को याद किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान दशक उत्तराखंड का दशक है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ हमेशा टूरिज्म ऑन रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की ये भूमि देवभूमि है, आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है, चार धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद है और मैं मानता हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद से मैं काशी तक पहुंचा हूं और सांसद के रूप में काशी की सेवा कर रहा हूं। मैंने कहा भी था कि मुझे मां गंगा ने बुला है। कुछ महीने पहले मुझे यह अनुभूति हुई कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। ये उनका स्नेह ही है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूँ। यानी कि प्रधानमंत्री ने माँ गंगा के गांव को अच्छी तरह से लोगों को बता दिया है कि वो वहाँ पर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ साल पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए गया था, मैं बोल पड़ा कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह भी बोल दिया कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। वो शब्द मेरे थे, भाव मेरे थे, लेकिन उनके पीछे की शक्ति स्वयं बाबा केदारनाथ ने दी थी। बाबा केदार के आशीर्वाद से वो शब्द, वो भाव, वो सच्चाई, वो हकीकत में बदल रहे हैं। ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी सीजन हो, टूरिज्म ऑन रहे। सर्दियों में रिसोर्ट खाली पड़े रहते हैं, ये आर्थिक असंतुलन पैदा करता है। अगर देश विदेश के लोग आए तो यहाँ की आध्यात्मिक आभा का वास्तविक परिचय मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हमारी डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है और केंद्रीय कैबिनेट ने केदार रोपवे प्रोजेक्ट और हिमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदार रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 9 घंटे में पूरी होती थी वह महज 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। इससे बुजुर्गों और बच्चों के लिए केदार यात्रा और सुगम हो जाएगी। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर केदारनाथ का जिक्र कर रहे हैं, माँ गंगा का जिक्र कर रहे हैं। अब ये खास बात है क्यों? सवाल ये उठता है क्योंकि फिलहाल तो कहीं प्रधानमंत्री तभी बोलते हैं जब कहीं इलेक्शन होता है, अभी कहीं चुनाव तो है नहीं। तो हम सादाब रिजवी से जानना चाहेंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तराखंड जाने के बाद में आखिर इतना जो बाबा केदार के लिए, माँ गंगा के लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं, आखिर क्या राज हो सकता है उसके पीछे? सादाब रिजवी। देखिए, प्रधानमंत्री को पता है कि इस समय देश के अंदर कहीं चुनाव तो है नहीं, जहां जहां चुनाव थे जीत चुके हैं और महाकुंभ का जो त्रासदी का ठीकरा सरकार पर फूट रहा था उसका भी मुंह लपेटा हो चुका है। और साथ ही जो त्रासदी के साथ साथ वहां पर लोग खो गए थे, आज तक नहीं मिल पा रहे हैं, उसका भी ठीकरा खत्म हो चुका है जो फूटा था। क्योंकि अब उन्होंने, जो वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने बता दिया कि हमने तो लाखों करोड़ रुपए का
महाकुंभ में जीडीपी बढ़ाकर सहयोग दे दिया। तो अब मोदी जी कभी तो शेरनी के बच्चों को दूध पिलाते नजर आ रहे होंगे, कभी जाकर पूरी रात वन तारा जो एक वो बना हुआ है चिड़ियाघर जो कि अंबानी का है बनाया हुआ, उसमें भी रात बिताते नजर आ रहे हैं। अब वो जब उनको कुछ और नहीं सूझा, कोई और मुद्दे नहीं सूझे, तो अब उत्तराखंड चले गए और अब माँ गंगा के मायके का गांव उन्होंने चुना और वहां पहुंचे, यानी अपने ननिहाल। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो मुझे यहाँ बुलाया है माँ गंगा ने, ये मुझे उन्होंने खुद ही गोद ले लिया। अब माँ गंगा कब इनके पास गई थी या माँ गंगा ने इन्हें कैसे गोद लिया, इन्हें कैसे आभास हुआ, ये स्वयं बता रहे हैं कि आभास हुआ। तो इनके ऊपर जो ये सब चीजें आ रही हैं, अवतरित हो रही हैं, माँ गंगा के प्रवचन अवतरित हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो ये कोई साधारण पुरुष के ऊपर तो अवतरित नहीं होते। इसका मतलब ये है कि इनको कोई ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त है नरेंद्र मोदी जी को कि माँ गंगा भी उनके ऊपर अवतरित होकर इनको बता देती है कि बच्चा मैंने तुम्हें गोद ले लिया। बाबा केदार भी इनको बता देते हैं कि जो तुम्हारे मुख से बात निकल रही है, जो तुम बात कह रहे हो, ये मैं इसकी शक्तियों में मैं अपनी शक्तियां समाहित करता हूं तुम्हारे वर्णों के अंदर, तुम्हारे बोल वचन के अंदर। तो इस बात का मतलब ये है विभाग जी कि नरेंद्र मोदी जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, बड़ी दिव्य शक्ति है उनके पास जी। लेकिन वो दिव्य शक्ति दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ मचती है, तब इनको बाबा केदार नहीं बताते कि बच्चा भगदड़ मचने वाली है, रेल बढ़ा दो। और ये दिव्य शक्ति जब महाकुंभ जैसे बिल्कुल पवित्र आस्था के केंद्र पर भगदड़ मचती है और हजारों लोग वहां मर जाते हैं, कुचले जाते हैं, तो वहां आभास नहीं होता प्रधानमंत्री जी को, नहीं होती, बिल्कुल तब भी कोई शक्ति अवतरित नहीं होती। उसके बाद भी जब मणिपुर में हिंसा होती है, तब भी कोई दिव्य शक्ति अवतरित नहीं होती। इसके अलावा जितनी त्रासदी, जितनी घटनाएं हो रही हैं, जब हमारे देश के ऊपर कर्ज बढ़ता है, तब भी कोई दिव्य शक्ति अवतरित नहीं होती। और जब हमारे देश के बड़े उद्योगपति यहाँ से मोटी गाढ़ी कमाई लोगों की ले लेकर भागते हैं, तब भी इनके ऊपर कोई दिव्य शक्ति अवतरित नहीं होती कि लोग भाग जाएंगे, इन्हें रोक लो। नरेंद्र मोदी, माँ गंगा नहीं बताती कि बच्चा नरेंद्र मोदी ने रोक लो, ये देश का तुम्हारा पैसा लेकर भाग रहे हैं। लेकिन अचानक से जैसे ही दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए देने का समय आता है, तो इनके ऊपर तमाम दिव्य शक्तियां अवतरित हो जाती है, माँ गंगा भी अवतरित तो हो जाती है, सादा ब्रिज भी क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो वादा किया था चुनाव से पहले कि महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे जी 8 तारीख को, तो 8 तारीख से पहले अगर नरेंद्र मोदी अगर उत्तराखंड पहुंचने के बाद, माणा में पहुंचने के बाद बाबा केदार के और माँ गंगा का जिक्र करते हैं, तो आप ये कहना चाहते हो कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है कि कहीं लोग वो 2500 रुपये महिलाओं के लिए जो इन्होंने बोला था, कहीं उसकी ज्यादा डिमांड ना करने लगे। डिमांड नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो रैली के अंदर द्वारका में माननीय नरेंद्र मोदी बोलकर आए हैं, वो उन्होंने नहीं बोला, वो बाबा केदार ने बुलवाया है। क्योंकि ये अपने आप तो बोलते ही नहीं, पीछे से तो इनके दिव्य शक्तियां इनको बुलवाती है। तो ये जो दिव्य शक्ति बुलवा रही थी द्वारका के अंदर, और वो द्वारका जो कि एक पवित्र स्थली भी है, वहां पर भी भगवान है विराजमान तो वैसे भगवान सब जगह है, बाबा केदार तो सब जगह है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी द्वारका के अंदर बोलकर आए हैं रैली के दौरान कि सारी महिलाओं को 25 रुपए देंगे दिल्ली के अंदर अगर सरकार बन जाती है, तो ये पीछे से बाबा केदार की शक्तियां उनको अब देने के लिए 2 दिन बचे हैं। बाबा केदार की शक्तियां अर्जित होगी उनके अंदर, और अब वो दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए। वैसे अब तो माँ गंगा का भी आशीर्वाद है, गंगा का भी आशीर्वाद होगा, माँ यमुना का भी आशीर्वाद होगा। इन आशीर्वाद के तहत अब 2 दिन बाद मात्र 2500 रुपए सबको देंगे। खटाखट सबकी नहीं देते अकाउंट में 2500 रुपए महिलाओं के में खटाखट। और बेबाक जी, अगर ये 2500 रुपए 2 दिन बाद यानी 8 मार्च को नहीं दिए जाते, तो समझ लीजिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ऊपर फिर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। फिर वो अडानी अंबानी वाली शक्तियां हैं या फिर माँ गंगा वाली और बाबा केदार वाली शक्तियां। चलिए, ये फैसला हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा, क्योंकि इंतजार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद साहब।